बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सीरीज़ में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड है। और आज के क्वेश्चंस जो हैं, लास्ट डे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे बिल्कुल भी डिफरेंट है। मतलब क्वेश्चंस का जो नेचर है वो पूरी तरीके से चेंज है, ठीक है ना। तो और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वैसे तो डेली के मैं आप लोगों से बताता ही हूँ कि ये भी जो भी क्वेश्चंस जो मैं लेके आता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देता हूँ, ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरीके से आज के भी क्वेश्चंस आप देखोगे कि आप मैच करेंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आपको कहीं न कहीं ये दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको बिलीव होना चाहिए इन सभी क्वेश्चंस पर कि ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं कम्पिटिटिव लेवल के हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से वॉच करिए और प्रॉपर नोट्स बना के, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा जिससे आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए और आप लोग को भी वो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक बरामदे की लंबाई, बरामदा मतलब जानते हैं जैसे रूम होता है, तो एक बरामदे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, लेंथ और ब्रेथ क्या है इनका, 12 मीटर और 8.4 मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी है 12 मीटर और चौड़ाई उसकी 8.4 मीटर है। यदि उस बरामदा पर अधिकतम भुजा मतलब मैक्सिमम साइड वाला, भुजा मतलब साइड वाला, वर्गाकार, वर्गाकार मतलब होता है स्क्वायर, मतलब आपका जो बरामदा है वो स्क्वायर के शेप में है। स्क्वायर के शेप मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। वर्गाकार टाइल्स बिछवाना हो तो वैसे टाइल्स की संख्या क्या होगी, है ना। तो ऐसे टाइल्स की संख्या कितनी होगी। जैसे आपके रूम में टाइल्स लगाना है, वॉल पर, दीवार पर, फर्श पर, तो आप एक रखते हो ना कि डाटा कि भाई कितने टाइल्स की संख्या लग सकती है, तो उसकी एरिया मेज़र करते हो और फिर टाइल्स की एरिया लेते हो और पूरी एरिया में टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर देते हो, ऐसा करते हो ना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैथ का यूज क्या है, या हम एलसीएम और एचसीएफ जो पढ़ रहे हैं इसका यूज़ क्या है। तो देखो ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कभी अपने रूम का बरामदा या कोई भी चीज़ डेकोरेशन कराना है, डेकोर करवाना है और टाइल्स लगवाना है, तो आपको किसी कारीगर से, किसी ऐसे इंजीनियर से नहीं मिलने की ज़रूरत है। आप खुद मेज़र करके एक आंकड़ा लगा सकते हो कि कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ टाइल्स, हाँ, रिक्वायर्ड, कितने भी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप समझ गए होगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बरामदा है, उसकी लंबाई चौड़ाई दिया गया है 12 मीटर और 8.4 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि उस बरामदे पर अधिकतम भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स, मान लीजिए रूम है, ठीक, ये रूम का फर्श है, उस बरामदे का फर्श। अब इस पे आपको टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स का अधिक से अधिक साइड कितना लोगे, मतलब कितने साइज का टाइल्स लोगे। टाइल्स की साइज जो होगी छोटी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, या इतना बड़ा हो सकता है, या इससे बड़ा भी हो सकता है टाइल्स। तो कह रहा अधिक से अधिक कितने टाइल्स लोगे, ठीक है। टाइल्स बिछवाना हो तो वैसे टाइल्स की संख्या क्या होगी। और दूसरी बात कि टाइल्स आपको लगाना है, तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये चीज़ अंडरस्टूड है, ये बात यहाँ पे छिपी हुई है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि टाइल्स मान लो इतनी साइज़ का आप लिए, ठीक है। मान लीजिए आप टाइल्स ले लिए, 10 टाइल्स ले लिए सपोज करो, तो 10 टाइल्स पूरा पूरा लगना चाहिए कंप्लीटली। ये नहीं कि उसको टुकड़ा करना हो, कहीं पे साइज़ छोटी हो जाती है, कहीं प्लेस थोड़ा बच जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कारीगर लोग उसको कट करके लगाते हैं ना। तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि कट करके करना है। मतलब जो भी टाइल्स लगेगी पूरे फर्श पर, पूरे वॉल पर एग्जैक्टली फिट हो जाएगी, कहीं कट आउट नहीं करना है। इस क्वेश्चन में ये बात अंडरस्टूड है, ये बात छिपी हुई है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे टाइल्स आपको कट पिट नहीं करना है कुल मिला के। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके डेली लाइफ में यूज हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखा जाए, ठीक है। ऑप्शंस भी दिए हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लगेगी कि एचसीएफ लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें एचसीएफ लेना, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है अधिकतम भुजा। अधिकतम भुजा मतलब होता है
क्या चीज़? मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब होता है HCF। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है कि HCF लेना है। तो हम क्या लिखते हैं कि जो बरामदा है, बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का महत्तम समापवर्तक लेते हैं, मतलब HCF लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं कि बरामदे की लंबाई व चौड़ाई का HCF इज इक्वल टू, मतलब लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 8.4 मीटर है। तो बच्चों हमें इन दोनों का महत्तम समापवर्तक लेना है। मीन्स कह सकते हो, और ऐसे हाइफन लगा दिया, और 12 मीटर और 8.4 मीटर का HCF। बात ये रही है, मैं ये चीज़ भी लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरीके से। तो 12 मीटर है, ये 8.4 मीटर है। और मैं इसके पहले ही बता दिया था कि कहीं पे भी डेसिमल नंबर आए, उसका अगर आपको लेना है HCF या LCM, तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं, पहले उसको डेसिमल को हटाते हैं। और डेसिमल हटाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। तो 10 से इसमें करेंगे तो इसमें भी करना होगा। मतलब हमें कुल मिला के HCF ऑफ किसका लाना है? 120 मीटर, और इसका क्या हो जाएगा? वह 84 मीटर। अब समझ में आ रहा है? तो 84 और 120 का HCF ले लेंगे। HCF लेने के लिए डिवाइड करते हैं, मालूम ही है, एक बार जाएगा 84 आएगा, 6 मिला, और 11 में से 8 गया 3, 36 आया। 84 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार होगा बच्चों? ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझिएगा। कितना होगा? 36 दूना 72 होता है, मालूम है। और आगे आपको 2, 1 12, लास्ट में किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। 12 तियाँ 36 होता है, 12 3 जा 36, यानी 12 आया। 12 आया। अब 12 मीटर मान लो आया। तो अब 12 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या होगा? 1.2 मीटर आएगा। कैसे? मतलब 1.2 मीटर कैसे आएगा? क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो डिवाइड भी तो करना होगा। डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए थे, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए 10 से डिवाइड भी तो करना होगा। तो 1.2 मीटर आ गया। मतलब ये जो टाइल्स होगी ना, उस टाइल्स की जो साइज होगी, इसकी जो साइज होगी, वो कितना होगा? 1.2 मीटर का होगा। आप समझे मेरी बात? मतलब इस वर्ग का जो बरामदा है, इसमें जो टाइल्स की साइज लगेगी वो 1.2 मीटर मीटर के लगेंगे। क्लियर? अब बताइए 1.2 मीटर के कुल कितने टाइल्स लगेंगे? तो ये चीज़ लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बरामदे की जो लंबाई चौड़ाई है उसके हेल्प से हम लोग पहले एरिया लाएंगे, पूरे बरामदे की एरिया लाएंगे, ठीक ना। बात आई समझ में? बरामदे की एरिया में टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टाइल्स की संख्या। अच्छा, वर्गाकार जो टाइल्स है उसकी साइड कितनी हो जाएगी? इसलिए वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम आकार, अधिकतम, यहाँ लिखा ना अधिकतम भुजा वाले, अधिकतम आकार बराबर 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर का ही होगा, ठीक। मतलब जो HCF आया वही टाइल्स की मैक्सिमम साइड का साइज हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है? अतः या कह लो टाइल्स की अभिष्ट संख्या, टाइल्स की संख्या बराबर क्या लेना है? एरिया ऑफ जो बरामदा है, मतलब बरामदे की एरिया। तो बरामदा भाई कैसा है? 12 मीटर और 8.4, 12 मीटर इसकी लंबाई, 8.4 इसकी चौड़ाई, यानी आयताकार है। और आयत की एरिया क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B। और जो टाइल्स है, टाइल्स की जो आकार है मतलब साइज है, वो वर्गाकार है यानी स्क्वायर है।
तो स्क्वायर की क्या होती है, साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला, मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8.4 मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, अपान साइड इंटू साइड यानी 1.2 1.2, ये भी मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1.2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे 12 को तो 10 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 10, यानी 7 गुणे 10, बोले तो 70 टाइल्स लगेंगे। कितने लगेंगे बच्चों, 70 टाइल्स, ठीक ना। इसको डिवाइड कर लोगे ना, डिवाइड करना आसान है, तो 70 टाइल्स लगेंगे यहाँ पे। क्लियर है, कोई डाउट, फिर से समझ लो। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका HCF लेंगे, तो जो HCF आएगा वही टाइल्स की साइड हो जाएगी, है ना, साइड 1.2 मीटर साइड का, लेंथ का ब्रेथ का कह लो, क्या हो जाएगा वो टाइल्स का आकार हो जाएगा। अब टाइल्स के आकार से हम लोग क्या करेंगे, टाइल्स की एरिया ले लेंगे। टाइल्स मान लीजिए ये टाइल्स है, अब इसकी एरिया आ जाएगी, तो 1.2 ये भी है, 1.2 ये भी है, तो 1.2 1.2 एरिया आ जाएगी, ठीक ना। तो इसकी एरिया से, टाइल्स की एरिया से बरामदे की एरिया में डिवाइड कर देंगे। बरामदा आपका आयताकार है, आयत की लंबाई एरिया होती है लंबाई गुणे चौड़ाई L/B, और वर्गाकार चूंकि है टाइल्स तो साइड इंटू साइड होता है, दोनों की एरिया में डिवाइड कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए आगे आप बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, क्या है क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। कोई व्यक्ति बाजार से किताब, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका खरीदने गया, मान लीजिए आप गए, जिसका मूल्य क्रमशः 85 रुपये, 153 रुपया मतलब 53 रुपया, 153 रुपया और 34 रुपये प्रति यूनिट है। प्रति यूनिट मतलब एक यूनिट मतलब होता है एक, यानी एक किताब, एक कलम और एक पुस्तिका का जो दाम है 85, 153 और 34 है, जो भी है प्रति यूनिट। वह कम से कम कितना रुपया लेकर गया, बाजार गया, जिससे तीनों वस्तुओं में से किसी एक को पूर्णांकों में खरीद पाया। आप समझ में, मतलब आप कुल कितना रुपया ले जाओगे, ये कितना कम से कम, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कम से कम आप कुल कितना, कम से कम मतलब कम से कम कितना रुपया अपने पास ले जाओ कि जिससे तीनों वस्तुओं में से किसी एक को, किसी तीनों को नहीं, किसी एक को पूर्णांकों में खरीद लो। पूर्णांकों मतलब ये नहीं कि आप किताब खरीदने गए तो 3.5 बुक लिए, 3.5 बुक खरीदे, मतलब 3 बुक पूरा कंप्लीट और उसको फाड़ के, एक को फाड़ के आधा, ऐसा नहीं। या पेन खरीदे तो 5 पेन खरीदे और एक 1/4 खरीदे, मतलब उसका टुकड़ा खरीद के लाए, ऐसा नहीं खरीदना आपको। और ऐसा लॉजिकली भी ये ऐसा कोई खरीदेगा, आपको दुकानदार को बुक फाड़ के देगा खरीद, हाँ, परचेस करने के लिए, ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज़ें हैं, कह रहा कि सही, जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे बोल रहा है पूर्णांकों को, पूर्णांकों मतलब आपको कंप्लीट खरीदना है, जो भी खरीदना है पूर्ण संख्या में खरीदनी है, 10 20 25 50, ये नहीं कि 20.5 है ना, 30.5, ऐसा कुछ नहीं। तो बताइए आप कम से कम कुल कितना रुपया ले जाएंगे कि जिससे आप किसी एक चीज़ को पूर्णांकों में खरीद पाएंगे। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में एलसीएम का डेफिनेशन छिपा हुआ है, लिखा ना, कोई व्यक्ति बाजार से कितना कलम, किताब, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका खरीदने गया जिससे उसका मूल्यांक इतना 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 प्रति यूनिट है, वह कम से कम कितना रुपया लेकर बाजार गया जिससे वह तीनों वस्तुओं को किसी को पूर्णांकों में खरीद लेता है। तो ये भी डेफिनेशन जो लग रहा है बच्चों, ये डेफिनेशन बिल्कुल किससे रिलेटेड लग रहा है, आपके बिल्कुल एलसीएम से रिलेटेड लग रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना होगा, ठीक है ना। मतलब एलसीएम लोगे, जो एलसीएम आएगा ना उससे अगर 85 से डिवाइड कर दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा।
153 से डिवाइड करोगे पूरी तरीके से कट जाएगा, 34 से डिवाइड करोगे पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब आप जितना रुपया ले जाओगे, जो एलसीएम आएगा वही आपका रुपया होगा, मतलब आप उतने रुपए मार्केट ले जाओगे, और उस पूरे रुपए में अगर इसके किताब के, कलम के या कॉपी के दाम से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उतनी संख्या में किताब, कलम या अभ्यास पुस्तिका मतलब नोटबुक खरीद सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा, हमें लसर लेना होगा, यानी एलसीएम ऑफ 85, 153 एंड, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, एंड 34, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा सबका एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, 85, 153 और 34। चलो 2 से डिवाइड करो, 85 कटेगा नहीं, 153 कटेगा नहीं, और 34 कट जाएगा, 17 आएगा। आप कितने से डिवाइड करोगे, 2 से तो कर दिया, 3 से कर सकते हो, 3 से करोगे तो होगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, फिर 3 से कर लीजिए, 85, 17, फिर 5 से होगा, 1 मिनट, 5 से होगा, 5 से करेंगे तो 5 पंजा 5, ठीक है ना, 5 सत्ते 35, 17 और लास्ट में किससे हो जाएगा, 17 से, मतलब सब 1 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 3 5 17, 2 3 3 5 17, सबका मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 दूना 6, 6 पच्चे 30, 30 तियाँ 90 और गुड़े 17, 17 नवा 153 होता है, मतलब 1530। मतलब आप 1530 रुपया लेके जाओगे ना, तो किसी एक को, किताब को चाहो तो किताब को, या कलम को, या अभ्यास पुस्तिका को, तीनों में से किसी एक को आप पूर्णांकों में खरीद सकते हो। इसको चाहोगे तो इसको भी खरीद सकते हो, 153 रुपया ले जाओगे तो पूरा आपका ख़त्म भी हो जाएगा 153 रुपया, और आपको किताब मिल सकता है 10 20 30 40 कुछ भी, आप चेक कर लो। अगर 85 से डिवाइड करोगे तो जितना आएगा यानी उतने किताब मिल जाएंगे, कलम से डिवाइड करोगे, कलम के रेट से 153 से डिवाइड करोगे तो जितना आएगा, है ना, भागफल, मतलब आपका डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उतने आप कलम खरीद सकते हो। और अगर नोटबुक के दाम से 34 से डिवाइड कर दोगे तो जितना आएगा डिवाइड करने के बाद आंसर आपका आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उतने आप नोटबुक खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, मतलब आपको जो रुपया है, अतः अभिष्ट धन, या कुछ भी कह लो, राशि कह सकते हैं, धन अभिष्ट, ठीक ना, पैसा भी कह सकते हो, कितना पैसा, अभिष्ट पैसा या धन, यहाँ पे धन लिख सकते हैं, धन मतलब मनी, तो 1530 रुपया, ठीक है, ये रुपया, पहले रुपया, अब तो रुपये का सिंबल ये वाला है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, दोनों को भी यूज़ कर सकते हो। इतना समझ आ गया बच्चों। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप कैंसिल हो गया आपका, और ये ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा था सही, ये 2 वाला, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपके 2 क्वेश्चंस, और मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में आप आंसर को बताइएगा क्या आपके आंसर आए हैं, नहीं आएगा तो ये भी बताइएगा। नेक्स्ट डे मतलब कल हम आप लोग इससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चंस हैं। 3 प्रकार के तारों की लंबाई क्रमशः दिस है। एक अन्य प्रकार के तार की अधिकतम लंबाई क्या है, जिससे तीनों प्रकार के तारों की लंबाई पूर्णतः मापी जा सके। बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा है। दूसरी बात, आप क्वेश्चन को पढ़ते समय ये भी ध्यान दीजिए कि क्या एलसीएम
या फिर HCF, इन दोनों में से किसके डेफिनेशन से मैच कर रहा है। तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से टिक करिएगा। मान लीजिए आपके आंसर सही हो जा रहा है, उसके बाद भी मान लीजिए 74 आ रहा है और आप जल्दबाजी में 76 कर दे रहे हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस रखा हूँ, थोड़ा सा अंतर है ना। यही होता है एग्ज़ाम में कि स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और 74 आंसर आया, जल्दबाजी में 71 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अभी हमने टाइल्स वाला जो क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन के बोलने का सेंस चेंज है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी करिएगा। और ये 4 ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में जो भी सही रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर इसको मेंशन करके कमेंट करिए, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।